गुजरात में आई भीषण बाढ़ से हाल बेहाल है। यहाँ बाढ़ से अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। भारी बारिश के बाद नदियों के किनारे वाले नवसारी जिले के भी कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। प्रशासन लोगों को राहत पहुँचाने में जुटा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। यहाँ लोग बाढ़ की वजह से जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं, जिनको एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। राजस्थान के सिरोही में हुई भारी बारिश का असर अब दिखने लगा है। यहाँ पशुधन को बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौड़ और गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जिले की नंदगांव गौशाला का दौरा किया। यहाँ तेज बारिश की वजह से 200 गायों की मौत हुई है। मंत्री ने यहाँ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। पहाड़ों पर लगातार बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है। उत्तराखंड के चंपावत में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते नेशनल हाईवे एक बार फिर से ठप हो गया। गुजरात को लेकर कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के 6 विधायक 2 दिनों में पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। आने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी की पकड़ कमजोर न पड़ जाए, इसके लिए पार्टी अचानक 32 विधायकों को बेंगलुरु ले गई है। कांग्रेस विधायकों ने ऐसे वक्त में पार्टी को झटका दिया है, जब राज्य की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 8 अगस्त को चुनाव होने हैं। पार्टी ने एक सीट पर अपने कद्दावर नेता अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। विधायकों के इस तरह इस्तीफे दिए जाने से अहमद पटेल के चुनाव जीतने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। कांग्रेस जिन 32 विधायकों को बेंगलुरु लेकर गई है, उनमें बलदेव जी ठाकुर, कामिनी बा राठौड़, रमेशा चावड़ा, राजू ठाकुर, महेंद्र सिंह बारिया, मणिलाल पटेल, कांति खराड़ी, महेश पटेल, जोयता भाई चौधरी, गोवा भाई रबारी, धारसी खानपुरा, अमित चावड़ा, राजेंद्र परमार, निरंजन पटेल, अश्विनी कोटवाल, आनंद चौधरी, पुना भाई गामित, मंगलवार गामित, ईश्वर भाई पटेल, मोहन सिंह राठवा, धीरू भाई भील, अनिल जोशियारा, मितेश गराशिया, ग्यासुद्दीन शेख, शौलेश परमार, कमसी भाई पटेल, गेंदाल भाई डामोर और वजेसा पड़दा, पूनम भाई परमार, गौतम चौहान और हीरालाल पटेल शामिल हैं। हमारे पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए पूरे जितने हैं, हमारे पास अभी 45 एमएलए हमारे साथ है और दूसरे भी एनसीपी के भी 3 एमएलए है और जेडीयू की भी 1 एमएलए है और एक अपना दूसरा भी निर्दलीय भी एमएलए मेरे साथ है। ऐसे हमारे पास 49 एमएलए हो जाते हैं। महाराष्ट्र के सभी स्कूल, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में वंदे मातरम अनिवार्य करने को लेकर शुक्रवार को बीजेपी विधायक राज पुरोहित और एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान आमने सामने आ गए। दोनों के बीच विधानसभा परिसर में जमकर बहस हुई। राज पुरोहित ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, जबकि वारिस पठान वंदे मातरम ना गाने की जिद पर अड़े रहे। न भारतीय संस्कृति का नॉलेज है, न वंदे मातरम अर्थ का नॉलेज है। वो कहीं गले कोचे में विरोध करते हैं। पर कोई भी देशभक्त, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई ईसाई हो पारसी, कोई भी वंदे मातरम का विरोध नहीं करते। सब वंदे मातरम को देशभक्ति का प्रतीक समझते हैं। कोई भी मेरे को फोर्स करेगा, मुझे फोर्स करेगा, मैं नहीं कहूंगा मुझे मार दो, लेट से निकाल दो। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग को लेकर इंडिया टुडे के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने गृह मंत्रालय से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के साथ होने वाले व्यापार को बंद करने की सिफारिश की है। एनआईए ने गृह मंत्रालय को भेजी अपनी सिफारिश में कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ और उरी से होने वाले व्यापार को तुरंत बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि सीमा पार व्यापार के बहाने पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए धन भेजते हैं। भारतीय वायुसेना को लेकर कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों से लोहा लेने के लिए भारतीय वायुसेना को मिली आकाश मिसाइलों में से कम 30% शुरुआती जांच में फेल हो गए। साथ ही कहा गया है कि किसी भी युद्ध जैसे हालात में आकाश मिसाइल का इस्तेमाल विश्वसनीय नहीं है और इसी वजह से इन्हें पूर्वी सीमा पर तैनात ही नहीं किया गया। सीएजी की रिपोर्ट भारतीय सेना की तैयारियों पर सवाल खड़ा कर रही है। सरकार ने संसद में लिखित जानकारी दी है कि सेना में 52,000 जवानों और अफसरों की कमी है। इसमें पहले नंबर पर थल सेना है, जिसमें 25,472 जेसीओ और दूसरी रैंक के अधिकारियों की कमी है। नेवी को 13,373 नाविकों की जरूरत है, जबकि एयरफोर्स में 13,785 एयरमैन के पद खाली हैं। इससे पहले कैग की रिपोर्ट में सेना के पास सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद होने की बात सामने आई थी।
विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक पर जांच एजेंसी एनआईए लगातार शिकंजा कसती जा रही है। एनआईए की विशेष अदालत ने जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित करने के साथ उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर एनआईए जल्द कार्रवाई शुरू करेगा। योगी की पुलिस अब हफ्ते में एक दिन खादी में नजर आएगी। ये आदेश यूपी के सीएम ऑफिस से यूपी पुलिस को सुझाव के तौर पर भेजा गया है। संतुष्टि के बाद इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ये कपड़े किस तरह से डिजाइन कराए जाएंगे, इस बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सुझाव के मुताबिक भारत सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रक्रिया को पुलिस विभाग में शुरू कर रही है, जिसे जल्द प्रदेश में लागू किया जाएगा। जब सबका व्यू आ जाएगा तो एक कंसिडर्ड ओपिनियन फॉर्म किया जाएगा और उसके बाद ये शासन को या IGRS के पोर्टल के माध्यम से इसका हमारा जो पुलिस का मत होगा विद द अप्रूवल ऑफ द DGP विल बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट। यूपी में मुस्लिम महासभा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से आला हजरत हज हाउस को खोलने की मांग की है। इसको लेकर सभा ने सीएम योगी को लिखित में अपील दी है। आला हजरत हज हाउस समाजवादी सरकार के समय में बनाया गया था, फिलहाल इस पर ताला पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर अपने बड़बोलेपन के लिए सुर्खियों में आ गए हैं। ग्वालियर में सूखे की समस्या झेल रहे लोगों के सवाल पर गौरीशंकर ने ऐसा तर्क दिया कि पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों का मजाक बना दिया। जरूरत पड़ेगी तो बिस्लरी की बाल्टी पहुंचा देंगे साहब। राजस्थान सरकार के हर विज्ञापन पर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर होगी। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है, लिहाजा सभी सरकारी विभागों, निगम, बोर्ड और विभागों के सजावटी विज्ञापनों में दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगाना जरूरी है। लेकिन यदि कोई माननीय दीनदयाल जी के चित्र लगाने की बात है तो उनका जन्म शताब्दी वर्ष मन रहा है और हम तो 1 साल के लिए लगा रहे हैं। आज 50 सालों से गांधी परिवार के चित्र लग रहे हैं, वो किस बात पर लग रहे हैं? यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने योगी सरकार के कामकाज पर कहा है कि किसी भी सरकार के आकलन के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन 4 महीनों का काम भी अच्छा लगता है। राम नाईक ने ये बयान वाराणसी में दिया, जहाँ वो एक अभिनंदन समारोह में शरीक होने आए थे। मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार का काम 4 महीनों में उन्होंने किया है, अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। तो इस भूमिका में जो उन्होंने प्रारंभ किया है वो अच्छा लगता है। 6 महीने के बाद लोगों ने और मैंने भी उसके बारे में राय बनानी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस की टक्कर से महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मौत से गुस्साए लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालात पर काबू पाने के लिए पहुंचे पुलिस पर लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राजस्थान के जोधपुर में एक दर्दनाक हादसा कैमरे में कैद हुआ है। यहाँ एक शख्स जूस लेने के लिए दुकान पर रुका। उसी वक्त एक बाइक सवार मुख्य सड़क पर ही कार के पास आकर रुक गया। इसके बाद एक युवक स्कूटी पर सवार होकर आया, लेकिन पीछे से आ रहे ट्रक की वजह से वो घबराकर गिर पड़ा और ट्रक उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गया। इस हादसे में युवक को गंभीर चोट आई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के बहराइच में दबंगों के बीजेपी बूथ अध्यक्ष को गोली मारने का मामला सामने आया है। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बूथ प्रभारी गोविंद पांडे की गर्दन में गोली लगी है, साथ ही उनके रिश्तेदारों पर भी फायरिंग की गई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में एक कार्यकर्ता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जाता है कि नूरुल हसन के गुट के करीब 10 से 15 हथियारबंद लोगों ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। यूपी में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को शिक्षा मित्रों ने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का उनके आवास पर घेराव किया। शिक्षा मित्रों ने स्वास्थ्य मंत्री से कोई बीच का रास्ता निकालने की मांग की। दिल्ली में महिलाओं का चोरी गैंग सीसीटीवी में कैद हुआ है। इस गैंग ने महावीर एनक्लेव इलाके में कपड़ों के एक शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गैंग के सदस्यों ने चुन्नी और शॉल से एरिया को कवर करके एक को अंदर घुसाया और कुछ महिलाओं ने दुकान के शटर को उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इन्होंने करीब 25,000 के कैश पर हाथ साफ कर दिया। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में खादी ग्रामोद्योग शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर शोरूम से 6 लाख रुपए के माल और कैश पर हाथ साफ कर गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।
दिल्ली पुलिस ने ठगों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो खुद को विजिलेंस अधिकारी बताकर लोगों को ठगने का काम करते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने होम लोन दिलवाने का कॉल सेंटर चलाने वाले एक युवक को अपना शिकार बनाया और उससे लाखों की रकम ऐंठ ली। दिल्ली पुलिस ने 30 अप्रैल को हुई गैंगवार की वारदात के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजेश उर्फ राजे नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। राजेश सोनू दरियापुर का साथी है और सोनू दरियापुर ने मोनू दरियापुर की हत्या करने के लिए राजेश को सुपारी दी थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने नकली नोटों का धंधा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2000 रुपए के नकली नोटों की शक्ल में 40,000 की रकम बरामद की गई है। पुलिस इसके साथियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। श्रीलंका के साथ गोल टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने मैच पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया। श्रीलंका की पहली पारी को 291 रन पर समेटने के बाद भारत ने लंका को फॉलो ऑन देने के बजाय दोबारा बैटिंग की। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट खोकर 189 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 76 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। भारत के पास फिलहाल 498 रन की लीड है और अभी उसके 7 विकेट गिरने बाकी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने नया मुकाम हासिल कर लिया है। कप्तान के तौर पर विराट के नाम विदेशी जमीन पर 1000 से ज्यादा रन हो गए हैं। विराट ने 11 टेस्ट मैच खेलकर विदेशी जमीन पर 1000 रन पूरे किए। कप्तान बनने के बाद विदेशों में विराट के नाम 5 शतक है, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। तेलंगाना सरकार ने भारतीय क्रिकेट महिला टीम की कप्तान मिताली राज को 1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और प्लॉट देने की घोषणा की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मिताली राज से मुलाकात के बाद ये घोषणा की। राव ने मिताली के कोच RSR मूर्ति को भी सम्मानित किया और उन्हें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। महिला क्रिकेट विश्व कप में देश का नाम रोशन करने के बाद ताजनगरी आगरा की रहने वाली महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, पूनम यादव और महिला टीम चयन समिति की चेयरपर्सन हेमलता कला अपने गृह जिले पहुंची। यहाँ उनका रोड शो के साथ शानदार स्वागत किया गया। खुली जीप में सवार होकर महिला खिलाड़ियों का काफिला एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम तक पहुंचा। इनके स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। बीसीसीआई ने पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेट खिलाड़ी सुनील सुब्रमण्यम को भारतीय क्रिकेट टीम का प्रशासनिक प्रबंधक नियुक्त किया है। बोर्ड ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। सुब्रमण्यम ने 1 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और वो श्रीलंका के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले भारतीय टीम से जुड़ेंगे। हरियाणा के झज्जर में महिला शूटर को आर्म्स लाइसेंस बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल मनु नाम की शूटर को जकार्ता में होने वाले यूथ एशियन गेम्स में चयन होने के बाद लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन उसे लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। सीएम से लेकर खेल मंत्री तक ये शूटर गुहार लगा चुकी है, लेकिन फिर भी गन लाइसेंस नहीं मिल पा रहा।